हम भारत की कुछ महान रानियों के उल्लेख के बिना भारत के अतीत के शासकों के बारे में बात नहीं कर सकते। ये महिलाएं न केवल सक्षम और कुशल शासक थीं, बल्कि कला और संस्कृति की महान संरक्षक भी थीं। हालांकि इनमें से कुछ शासकों को एक पुरुष उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद परिस्थिति जन्य रूप से ताज पहनाया गया था, लेकिन इन अविश्वसनीय महिलाओं ने साबित कर दिया कि वे अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बेहतर नेता, प्रशासक, योद्धा और अपने लोगों की संरक्षक थीं। जिनमें सबसे पहले बात करते हैं रज़िया सुल्तान की। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के घर जन्मी रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थीं। अपने सबसे बड़े भाई और उत्तराधिकारी नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद सुल्तान अल्तमश ने रज़िया को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, जो उसके रईसों के पतन के लिए स्पष्ट था, जो एक महिला शासक को स्वीकार नहीं कर सके। रज़िया को सिंहासन के लिए लड़ना पड़ा, क्योंकि रईसों ने उनके स्थान पर उनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज़ को राजा के रूप में स्थापित किया, जो एक अक्षम और क्रूर शासक साबित हुआ। ये भारतीय रानी आम जनता को लामबंद करके और विद्रोह की ओर ले जाने के बाद उसे उखाड़ फेंकने के बाद सिंहासन पर चढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने रुकनुद्दीन को कैद कर उसे मार दिया। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने मराठा साम्राज्य के एक महान सूबेदार मल्हार राव होलकर की राजगद्दी संभाली। मल्हार राव होलकर ने अहिल्याबाई को बहुत सम्मान दिया, यहाँ तक कि कुम्हेर की लड़ाई में उनके पति खंडेराव होलकर के मारे जाने के बाद उन्हें सती होने से भी रोका। अहिल्याबाई अपने ससुर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठी। सैन्य युद्ध में प्रशिक्षित उसने मालवा सेना के समर्थन का आनंद लिया, यहाँ तक कि खुद युद्ध में उनका नेतृत्व भी किया। ये भारतीय रानी सबसे सक्षम महिला शासकों में से एक थी और इंदौर को एक गांव से शहर तक विकसित करने में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला शासकों में एक हैं। उन्होंने 1857 के विद्रोह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारतीय रानी अपने पति गंगाधर राव नेवालकर की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठी। उन्हें छोटी सी उम्र में ही युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। वो एक कुशल सैन्य नेता थीं। हालांकि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बहुत अधिक प्रशासन नहीं किया, लेकिन उन्होंने झांसी पर आक्रमण करने के लिए आई विशाल ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ अपनी सेना के साथ लड़ाई लड़ी। उन्हें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। रानी चेन्नम्मा। कित्तूर चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी, जो आधुनिक कर्नाटक में एक रियासत थी। उनका जन्म लियांगत समुदाय में हुआ था और 15 साल की उम्र में उनका विवाह देसाई परिवार के राजा मल्ल सर्जा से हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने अपने पति और बेटे दोनों को 1824 में त्वरित उत्तराधिकार में खो दिया, जिससे उन्हें अंग्रेज़ों का सामना करने वाले राज्य का नेतृत्व करने के लिए छोड़ दिया गया। ये भारतीय रानी भी उन पहली महिला शासकों में एक थीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी और अपनी सेना को युद्ध में उतारा। उन्होंने लड़ाई के पहले भाग में जीत हासिल की और 2 ब्रिटिश अधिकारियों को पकड़ लिया, जिन्हें बाद में अंग्रेज़ों के साथ इस समझ पर रिहा कर दिया गया कि कित्तूर अकेला रह जाएगा। हालांकि अंग्रेज़ों ने फिर से एक सेना के साथ हमला किया और रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया। कैद में रहते हुए रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। उन्हें कर्नाटक लोक कथाओं में एक नायक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।